बुद्धिवाद का जनक कौन है? जीन पियाजे। कॉग्निटिव जो थ्योरी है डेवलपमेंट की, बुद्धि में भी इनका योगदान है, उसको पढ़ेंगे हम। रॉबर्ट स्पीयरमैन है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है लेव वाइगोत्स्की। क्या नाम है? लेव वाइगोत्स्की। नाम थोड़ा सा अजीब है, काफी अजीब है। वाइगोत्स्की जो है वो रशियन है, रूस से बिलोंग करते हैं। रूस से जो नाम है वो अजीब है, जैसे पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव। तो वैसे ये कौन है? लेव। जहां तक सन मुझे याद है 1896 से लेकर 1934 के आसपास का इनका जीवन काल रहा है, छोटा सा। संज्ञानवादी हैं, यानी ये भी ये मानते हैं कि सीखने के लिए जो मस्तिष्क है, उसका चिंतन है, वो भी एक अहम भूमिका निभाता है। पर ये चिंतन से ज्यादा मानते हैं किसको? भाषा को। किसको? भाषा जो शब्द है वो अर्थ में ये है कि अपनी विचारों को, भावनाओं तक, दूसरों तक लेकर जाने का जो माध्यम है वो क्या कहलाता है? लैंग्वेज। ये लिखित हो सकता है, ये मौखिक हो सकता है, ये सांकेतिक हो सकता है इशारों से, ये व्यवहारिक हो सकता है। मतलब आदमी की एक बॉडी लैंग्वेज भी जो है वो एक क्या हो सकती है? लैंग्वेज हो सकती है। कि भाषा में जरूरी नहीं कि शब्द ही हो, वो लिखा ये बोला ही जाए, बिना बोले भी सुना जा सकता है, वो भाषा है। जैसे हमने कल पढ़ा होगा या परसों पढ़ा होगा, कूइंग या गर्गलिंग, वो भी तो क्या है? माँ बेटे के बीच में क्या है? भाषा ही है, कम्युनिकेशन है। ये भाषा जो है वो एक तरीके से पैदा हुई है किससे? संस्कृति। किससे? और संस्कृति जो है वो जन्म लेती है किससे? समाज। समाज, संस्कृति और भाषा, तीन चीजें प्रभावित करती हैं किसको? विकास को। ये थ्योरी किसने दी? लेव वाइगोत्स्की। कि बच्चे का विकास जो होता है वो समाज, समाज की संस्कृति और संस्कृति का जो औजार है वो भाषा, उसके माध्यम से होता है। ना कि बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करता है। ये किसने कहा था? ज्ञान का निर्माण बच्चा स्वयं करता है। जीन पियाजे ने कहा था, बिल्कुल हमने पढ़ा है ना। व्यक्तिक निर्मितवाद, रेडिकल स्ट्रक्टिविज्म का जनक है कौन? जीन पियाजे। ये कह रहा है कि नहीं, आदमी खुद निर्माण नहीं करता, निर्माण कौन करता है? समाज और उसकी संस्कृति, जिसमें भाषा एक माध्यम है, एक जरिया है। मुख्य प्रभावित करती है दो ही चीजें, समाज और संस्कृति। तो इसे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। हेडिंग लिखो यही, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जिसका इंग्लिश में नाम है सोशियो कल्चरल, कुछ गलत लिखा स्पेलिंग गुणा कल्चरल थ्योरी है जी, सॉरी। क्यों क्यों? अरे वो तो लिख देंगे, मैं अगर छींक खतर के कल्चरल, पहले भी सही नहीं लिखा था शायद, सही है। तो सोशियो कल्चरल थ्योरी या डेवलपमेंट थ्योरी। डेवलपमेंट का अपने को पता ही है जी, विकास। तो हिंदी में नाम क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। संस्कृति शब्द कहीं आए, जवाब आएगा मनोविज्ञान में वाइगोत्स्की। चाहे स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम की अवधारणा ही समझ लो भले, वो भी किसने दी? स्कूल में कल्चरल एक्टिविटी होनी चाहिए जी,
तो बढ़िया बात ही बताई है ना, उसी के कारण तो जुड़ा हुआ है टीचर का स्टूडेंट से या स्टूडेंट का टीचर से जी। नेक्स्ट लिखिए, तो लिखो प्रतिपादक, प्रतिपादक लेव वाइगोत्स्की, इतना लिख के पेन तोड़ दो, छोड़ दो, मतलब इस पे हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी है जो पियाजे को चैलेंज कर रहा है कि आदमी खुद ज्ञान का निर्माण नहीं करता भाई, कौन करता है? समाज करता है। ये व्यक्तिक निर्मितवाद नहीं, ये सामाजिक निर्मितवाद है। सामाजिक निर्मितवाद का जनक कौन है? लेव वाइगोत्स्की। तो जो सबसे इंटेलिजेंट आइंस्टीन है, उसको इंटेलिजेंट लगने वाला पियाजे है, उसको गलत साबित करने वाला वाइगोत्स्की। छोटी चीज तो कोनी, पर उम्र छोटी थी इसकी, वो एक अलग बात है। ज्यादा समय नहीं जिया, नहीं तो शायद चीजें कुछ और मनोविज्ञान में अलग एंगल होता। जो ये बात कह रहा है, मैं जिसको शब्द को लेकर आ रहा हूं, क्या है? कल्चर। कल्चर क्या है भाई? अभी आपकी क्लास भी लगी होगी ना कल्चर की, कला संस्कृति कैसी है? तो पहले तो क्लास कैसी है? बहुत अच्छी है, ठीक है। तो बताइए कल्चर क्या है फिर? समाज के जो रीति रिवाज है वो हमारा कल्चर है। रीति रिवाज के अलावा कोई और चीजें भी होती है, वेशभूषा हो गया, हमारा संगीत हो गया, हमारे त्योहार हो गए, सब चीजें क्या हो जाएंगी? वो कहीं ना कहीं रूट में जाकर तो वो रिवाज ही है, अंत में जाकर कहीं ना कहीं तो वो वहीं जाकर रुकेंगे। नियम है वो रीति है, और जो क्रियाएं है वो क्या है? रिवाज है। तो इसने कहा कि कल्चर जो है वो आदमी के डेवलपमेंट का एक मुख्य जो है वो जड़ है, विकास का जो मुख्य आधार है वो क्या है बेटा? कल्चर। तो कल्चर शब्द कहीं आए, एक ही व्यक्ति है, कौन? लेव वाइगोत्स्की। इसने कहा कल्चर का इतना फर्क पड़ता है, जैसे शायद हमने पहले भी उदाहरण लिया होगा, जैसे कोई जूठा खाना का उदाहरण लिया था ना, कि वो कल्चर में जिनके है जूठा खाना वही खाते हैं, और तो और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो हमारे कल्चर में है, किसी और कल्चर में नहीं। जी हाँ, ब्याह के बाद में देवर भाभी के गोड्डे और बैठे जी, वो कितना कल्चर में है? लगभग कहीं ठा कौन की मंडियो कौन मिंगी साहब, अरे बंग भाई कोई कौन मंडियो, तो गोड्डे बैठे कटे और कटी बैठे मारे, तो बिन ठा कौन में अपने। तो अब वो जो देवर है, देवर को एक अलग विशेष स्थान रख है नहीं, तो भी एक अलग कल्चर है। कई हम उसका की तो फर्क ना पड़ता है, क्योंकि नाम तो क्या है? ब्रदर इन लॉ ही है, ब्रदर इन लॉ। वही नाम साड़ा को भी है, तो कट्ठा साड़ो और कट्ठे देवर। अरे चलो वो तो कोई बात नहीं, कट्ठे साड़ो और कट जीजो बिने भी किक है ब्रदर इन लॉ। आके भाषा है, हाउ आर यू ब्रदर इन लॉ? आई एम फाइन, हाउ आर यू ब्रदर इन लॉ? अच्छा रहे ठाई कौन बेटा, भी भाई कौन है यार, बरतार कौन है? आगे बात थोड़ी है। और तो चलो सारे दड़ गए, मां पढ़ो भले। साडू, साडू ने भी क्या मी, वो तो थारी दुकान दोबारा ठगी है, पहला ठगियो भी प्रकार एक ना और ना ठग लियो, तो आज तो फिर मी से कातर एक न्यारो रिश्तो बने, आपने नाम देखो साडू, वो है नहीं जड़ बाडू तो कोनी, वो जद कोनी है, जद मार लतरियां आपके भाई ने बना लियो, जद कोनी है, बस वो एक ही तरीको है। कि दो हाथ है, दोनों एक साथ कटा लियो, एक घर में तीन हाथ है, मतलब तीन छोरियां ही, तो परला घर में तीन छोरा हुआ, कोई ध्यान नहीं रहा आपके हिसाब में ब्याही जी गया, तो दो पहला ब्याह जी गया एक, तो बींग घर में जी छोरियां बेचन लग रही, बंगी बात होने लग रही है। दो मतलब सारू मोटो बटाऊ, बींग छोट की साड़ी बेच गिर, सारू छोट की कुआरी। अब दो नंबर से ब्याह हो गयो, बोके बन गयो साडू। अब दोनों साडू, तीसरा साडू का आणू पहला की तो बात करता होना, बिठा तो पड़ी जाए, काट तो देता ही होना, ये आइयो बटाऊ वो आ जाएगा, एक आधे बेली लेके जाओ सागे, वो बेली फिर सारा दिन
बढ़ाई करे बिंगी गुस्सा के लेगी खतर जावे मारा भाई जी है नहीं है मारा भाई जी जे कोई गप मिल है ओहो हो तो और तुम इमेजिन आवे के तो यार या मारला भाई जी इतो जोर को खेला है ताश 17 पत्ती मिनट में 13 पत्ती कर दिया तो वो जीएम भी आप एक बढ़ाई लेके चल है तो मैं तेन बात करता वैर वे सोचा तीसरा खातर वे देखने लग रहा कि थाने ब्याह में जो को माहौल मिलियो इन घर में भी के हो एक मोबाइल हूं तो बांगी वीडियो बनाने लग रहा कैमरामैन तो बांगो को नहीं थार ले ब्याह में सीधो सो मतलब एक वो साउंड सो लगा रखियो एक माइक हो ऑर्केस्ट्रा चलो और बस लोग देखा और अब देखो तो अंग ब्याह में ड्रोन आ रही है नूड़ी ब्याह में थाने साइकिल कौन दी अन्य कार देन लाग रहे क्रेटा देवे ब्यादी होनी स्वाभाविक है एक ने की कौन दी एक ने तो गोंद दी एक ने तो गोंद दे दी और एक ने फोन दे दियो तीसरे ने लोन दे दियो हाँ क्रेटा को लोन दे दियो कहती गाड़ी में डाउन पेमेंट में भर दी किस्त थे भर दियो तो आगे वो भी तो इन्हों में कोई वो तो मांगो पहले होते है वो तो लोग देखा देखा तर वो अरेंज करो आडंबर रचे मांग मंडो भी तो जन में पल्लू रुपया गाले ना क्या अलग है भी डाउन पेमेंट थे जो पूरी कार तो दुनिया देती है ये बहुत महंगी पड़ जाएगी था डोलू करो लाख सवा लाख रुपया आजकल घनी स्कीमा चला इतना डाउन पेमेंट दे दो बाकी मैं भर जाऊंगा पर बन तो कौन ध्यान नहीं मोटा साढ़ू तो वे तो बढ़ गया कहते तो कहता नहीं मैं तो मरिया पड़िया आ रही यार बिया मार तो छोरिया को साथ है वो है मन तो ते छुचक में भी मतलब ठीक कौन दियो छुचक में देगेड़ के है थे वो लकड़ी और रेडू बिंगे 4 परांदा टांग रखे बस यार अब थे देखो मतलब करते पुगन लाग रहे थे कारते जाओ की तो शर्म करो कुल मिला के बात भाई है बिन छोटो थे तो जकां कल्चर में इतो आपने कल्चर में इतनी बातें हैं अगर ये बात अपन ना बतावे तो आपनो सारा व्यवहार या मेरा सारा उदाहरण मेरा कल्चर ने बतावे नहीं आप भी किसी से बात करते हो तो अपना कल्चर ही क्या है अगर कोई आदमी अपनी बातों में गाली दिखा रहा है तो वो अपना क्या दिखा रहा है कल्चर दिखा रहा है कोई अपना उस चीज में आक्रामकता दर्शा रहा है जी तो वो भी क्या दर्शा रहा है जी कल्चर तो अलग अलग चीजें हैं अब ये व्यक्ति कहता है कि हमने इस कल्चर को ट्रांसफर करने के लिए क्या बना ली भाषा भी कल्चर तो बनाया किसने व्यक्तियों ने व्यक्तियों का जो झुंड है वो तो क्या कहलाता है समाज सोसाइटी जिसे कहते हैं जी तो समाज ने अपने जो रिवाज बनाए जो रीतियां बनाई उसका क्या नाम रखा और आगे उनको याद रखा जाए ये बात ट्रांसफर हो इसके लिए क्या इजाद की भाई अपनी अपनी एक लैंग्वेज जिसमें वो आसानी से समझा पाए मातृभाषा जिसे कहते हैं समझाना जरूरी है लिखना पढ़ना उतना जरूरी कैसे जैसे भाषा का नियम बताया ना आपको LSR भी पहले हम उसे सुना सके और कोई उसे बोल सके इतना काम जरूरी है जैसे बागड़ी जो भाषा है आप उसको लिख तो नहीं सकते हैं अपने एरिया में जो बोली जा रही है उसको लिखा तो नहीं जा सकता पर उसको सुना और बोला तो जा जिस दिन लिखा जाने लगेगा उसके बाद पढ़ा भी जाने लगेगा पूरी एक लैंग्वेज हो जाएगी कोई लिपि नहीं है ऐसा कह रहे हैं पर बोला तो जा सकता है इसीलिए हम बोलते हैं जी कोई शब्द जी मैं कह रहा हूं पेमली पेमली डुक मार्स को पेमली बोरिया खास को पर पेमली लिख कौन को कोई काम दबा दब कर सको चाणचके कर सको पर बिन थे लिख कौन सको भी ओके है वो चाणचको है तो इतनी अभी हमारी सूचीबद्ध नहीं हुई पर जो भाषाएं हो गई हैं जैसे तमिल बहुत पुरानी लैंग्वेज है संस्कृत बहुत पुरानी लैंग्वेज है या कोई सी भी मराठी हो पंजाबी हो ये सारी जो लैंग्वेज है ये क्या कर रही है अपने मतलब कल्चर को क्या कर रही है आगे ट्रांसफर कर रही है इसने भाषा के 2 रूप बताए एक निजी भाषा और एक शाब्दिक भाषा कौन सी भाषा निजी भाषा जो खुद की भाषा है और एक जिसमें क्या है एक वर्बल और एक नॉन वर्बल है जी तो नॉन वर्बल कौन सी होगी निजी जिसमें वर्ब की जरूरत
जैसे एक इंस्टा वीडियो चलता है ना, वर्ब, आई हेट वर्ब्स इन इंग्लिश, जैसे समझ को नहीं अंग्रेजी में, फिर पहले मेरा आपको याद तो मान लीजिए, वो क्या, आई हेट वर्ब्स इन इंग्लिश, आई डांस, you dance, but he dances. मतलब कहने को है कि अंग्रेजी में नहीं, वो लिखने को तरीको है, क्रिया लग गया जी, हाँ एस या ई एस लग गया, ही ने बे के मन है एक वचन, और आई यू ने भी, आई यू किया उसके बहुवचन, आके मतलब बात है, आई मैं और तुम जे बहुवचन, हाँ तो मेन लड़ाई तो आई होने लग रही है, और बिन्ने थे के लग रहे हो, बिन्ने तो घना ही हो सका है, आई और यू ने क्या करना चाहिए थे एक वचन, अरे ही ने कह देना भले, इनको मतलब समझो थे क्या मैं नाचू तू भी नाचे, हर वो, अब इनके बोलू मैं, वो भी नाचे है वो भी नाचे ही है, वो ये समझ लो वो नचार है, तो वो यूं कहना चाह है, सीधी सी बात है कि मैं नाचू वो ही नाचा है, 465 लोग नाचा और वो नचार है, इस शो की तो तकड़ो नाचा है वो भी, आ क्या एस या ई एस क्या मिलेगा यो, ये कहना चाह है वो, मैं तने क्यों नहीं कौन समझा अंग्रेजी में, अरे हिंदी अरे कौन लौटा है अठा जो, पर कोई बात कोई, मैं भी को साउंड लगा के ला रहा मस्त बना दूं, कोई दिक्कत बात नहीं, भी थारी हंसी को नहीं है। तो भाषा दो होगी, निजी भाषा और जो हमारी खुद से भाषा है वो क्या है, निजी है, और जो दूसरों से है वो, तो हमें खुद से बात करने के लिए क्या नहीं चाहिए, शब्द तो नहीं चाहिए, क्या चाहिए, या चाहिए जी, आपसे अगर बात करने भी बिल्कुल टप्पा कौन चाहिए, या कि 2-4 टप्पा तो चाहिए, दोनों ही भाषा है हमारे पास, हम शरीर से बिना भाषा के भी बात करते हैं जी, को दुख पाच शरीर हिलो थोड़ी मारा है, या हाथ पग टूटता हुआ तो यहाँ पे रोन को लगा कड़ा के बात करे बे, अपन ठा पड़ जाए, वो कोई अमल छोड़ता हूं थकान आ जाए की आ जाए भले, वो अमल कू एसिड सीधा कटे, तो आज तो भाषा होगी किसी निजी, इनमें कई बार शब्दों का प्रयोग भी उसका, एक बैठ सोच वो भी आप यार क्या हम पंगा लेने लग रहे, लार ला दरड़ा तो पूरा होनी को लग रहा, नुआ पटन लग रहा, भी कठी दाप होनी चाहिए आदमी, लोगों का नहीं एक कौन बेटी का बाप, दो पर तो दाप है, दो जगह जमीन के काम की है, तो दूसरो रह गयो शाब्दिक, भी नहरी या बिरानी, एक ले ले दोनों के दोनों नहरी है तो एक ने दे लियो, सावल रेट में दे लियो, और नहरी में थोड़ी सी और खरीद लियो, तो आज की चीज है के लग रहे हो, मैं भाषा को किसके रूप में काम में लिया, औजार के रूप, ये उसका क्लियर लाइन है कि लैंग्वेज इज ए ऑर्गन या इज ए मीडियम, हमें एक साधन मिल गया है अपनी बातों को अपने आगे के समाज में फैलाने के लिए, वो क्या है, भाषा है, भाषा जितनी विस्तृत होगी उतना ही ज्यादा विकास, भाषात्मक विकास का अग्रदूत कहा जाता है वाइगोत्स्की, कि बाद में नोम चोम्स्की ने भी एक थ्योरी दी है, लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी है, पर मेन सूत्रधार इसे कहते हैं जी, ये व्यक्ति ये कह रहा है भाषा जो है, अब 3 स्तर पे, जैसे अपने ऐसे बोलते हैं ना, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज, बताओ फर्स्ट लैंग्वेज क्या है अभी, पहली कौन सी है, मातृभाषा, मैं अपनी लिख रहा हूं, हो सकता है किसी और की पंजाबी है, कोई और हो, हरियाणवी, जो भी हो, ठीक है, दूसरा, दूसरी क्या है, हिंदी, तो जिस बेल्ट से बिलोंग कर रहे हैं, ये तो लिपि नहीं है, तो हमारा ज्यादा संबंध किससे है, हिंदी से, और तीसरा किसी का अंग्रेजी से हो सकता है, किसी का पंजाबी से हो सकता है, किसी का संस्कृत से हो सकता है, वो तो अलग अलग बात होगी, जिस जैसे हम पंजाब या हरियाणा के नजदीक है तो पंजाबी का प्रभाव है, अगर अपने नजदीक होते भरतपुर साइड के, तो वहां वाली कोई मेवाती है जो भी भाषा होती होगी, उनका असर आ जाता जी,
या जो गुजरात या मध्य प्रदेश की सीमा में अपने साथ लगती है, वहां के जिलों में जो लोग रहते हैं झालावाड़ में, वो पंजाबी थोड़ी लेते होंगे थर्ड लैंग्वेज, वो उनसे मालवी को जो भी भाषा बनती है वहां पे वो भाषा लेते होंगे जी। तो ये जो है भाषा को तीन स्तरीय होने की बात कह रहा है जी। मातृभाषा जिसे हम कहते हैं, मातृभाषा जरूरी नहीं कि माँ के द्वारा बोले जाने वाली बोली हो जी, क्योंकि माँ गूंगी भी हो उसका, पर मातृभाषा मतलब उसका जो पहला परिवार है ना, ब्रेनर ने थ्योरी दी है, जो माइक्रो सिस्टम में है ना, उसमें जो भाषा बोली जाती है। घर में सारे ही मेजोरिटी हिंदी बोलते हैं तो बच्चा हिंदी सीखेगा, अंग्रेजी बोलते हैं तो, और गालियां बोलेंगे तो गालियां सीखेगा। वो जैसी बोलेंगे वही चीजें क्या है, वो तो देख कर सीखता है, बहुत सिंपल सी बात है। उसके बाद में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे जो कामकाजी भाषा है, स्कूल में जो पढ़ाई की, हिंदी में की तो हिंदी मीडियम हो गया, इंग्लिश में की तो, और इंग्लिश मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम तब होता है जब सिर्फ नाम का इंग्लिश मीडियम ना हो, टीचर भी इंग्लिश में बोले और उनके जो गार्जियन है वो भी क्या बोले जी, प्योर इंग्लिश ना बोले तो कहीं ना कहीं ज्यादातर शब्दों का इस्तेमाल तो करें। बोल रहा है कदी दास को नहीं, इतो ही बोल रहा है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, चीयर्स। तो आ पांच टप्पा तो टाबर के सीखेगा, चलो चीयर्स सुन सीख जाएगो, और हम के सीखेगो। तो या तो ज्यादा अंग्रेजी पियो या अंग्रेजी जिके ज्यादा इस्तेमाल करो, फिर ही ठा पड़ेगो। लिखो इंगमा तो इस्तेमाल बाइक लिक्विड थोड़ी अंग्रेजी और भी चीजें भाई इस्तेमाल कर लो, स्प्रे ले लो, लिखो जी, मोनो ले ले थोड़ी सी। लिखिए, वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक है, रशियन है, अभी रूसडा को नहीं मतलब, क्योंकि छोरी थोड़ी है, हाँ छोरो है तो छोरा रूसी का थोड़ी है, साइकर है ओह, छोरा तो मैं तेन लिटता दिखा दू कहीं ना करे। लिखो कि वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक है जो संज्ञानवाद के समर्थक है, जो संज्ञानवाद के समर्थक है, लेकिन जीन पियाजे से कुछ बातों में असहमत है, लेकिन जीन पियाजे से कुछ बातों में लेके क्या है असहमत। जैसे पहला लिखिए, पियाजे के अनुसार पहले चिंतन आया फिर भाषा। थैंक यू, क्या कह रहे हैं कि पियाजे के अनुसार पहले चिंतन आया, बाद में भाषा का विकास हुआ, बाद में भाषा का विकास हुआ, जबकि वाइगोत्स्की इसका उलट विचार मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की इसका उलट विचार या विपरीत विचार मानते हैं। इसका विपरीत क्या होगा भाई, पहले भाषा का विकास हुआ फिर किसका विकास हुआ, चिंतन। दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट, पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण बच्चा स्वयं करता है, ज्ञान का निर्माण बच्चा स्वयं करता है, जबकि वाइगोत्स्की इसे सामाजिक निर्मितवाद मानते हैं। ज्ञान का निर्माण करता है, जबकि वाइगोत्स्की इसे सामाजिक निर्मितवाद, सोशल स्ट्रक्टिविज्म, सोशल स्ट्रक्टिविज्म, हाँ बिल्कुल बेटा, सामाजिक निर्मितवाद,
जिक्र किया हुआ है, आपको बताया हुआ है। तो ये दो बातें हैं ज्यादातर जिसमें इन दोनों का क्या है, भेद है। बहुत सारी बातें हैं जिनमें सहमति है, जैसे भाषा के वो भी दो प्रकार मानते हैं और ये भी दो प्रकार मानते हैं। ये भी जो है संज्ञानवादी है, दोनों संज्ञानवादी हैं। तो ढेर सारी बातों में सहमति भी है। लाइन चेंज करके लिखिए, इनके अनुसार, लाइन चेंज कर दो, इनके मतलब इनके अनुसार बालक के विकास को तीन चीजें बेहद प्रभावित करती हैं। इनके अनुसार बालक के विकास को तीन चीजें बेहद प्रभावित करती हैं। तो तीनों नाम लिखे हुए हैं, समाज, संस्कृति और भाषा। समाज, संस्कृति और भाषा। ठीक है, तो ये इतना लिख लिया। अब बाकी बातें इसमें भी और कई सारी चीजें हैं, पहले वो समझ लेते हैं फिर लिख लेंगे। देखिए, जैसे अभी तीन शब्द लिखे हैं वैसे ही तीन शब्द और ऐड करने पड़ेंगे अपने, ये ठीक है वैसे करना। पहला शब्द है एम के ओ, मोर, नॉलेजेबल, अदर्स। नॉलेजेबल मतलब जानकार, मोर मतलब ज्यादा, ज्यादा जानकार अन्य, हमसे, हमसे जो ज्यादा जानते हैं वो कौन है, एम के ओ। थारू ज्यादा कौन जाना है? मैं, ठीक है। इन मास्टर जाना ज्यादा, ठीक है। और थारू ज्यादा, थारा माँ बाप जाना है, सही बात है। और बहन, क्या सच में? पत्नी तो फिर भी हो सकता था। नहीं, बात तो है, कोई बात अलग, अलग बात है। एम के ओ का मतलब है वो सब जो हमसे क्या है, और आदमी वो बढ़िया है जको जिंदगी में जितो कम जाने, कम जाने और कम जगह के कह रहे याद रहे। मैं को न्याल है व्याधि, व्याधि मेरे घनी व्याधि जे भूलना री बीमारी पड़ जाए मजा आ जाए जब मैं, क्योंकि जिस आदमी को जितना याद रहता है उतने ज्यादा क्या रहता है, परेशान रहता है। पुराण की सारी बातें जकी है बे फिर है याद रहे थे, 20 दिन तो यहाँ के राज को मतलब 20 दिन बांग पीढ़ी का आज पीढ़ी वो के लॉजिक हो कहीं थे के हो भी 20 दिन तो थे बैठे गेड़ा बांग सा गेड़ा, अब थे को नहीं मतलब सा गेड़ो मतलब कर तो गेड़ा का दिल गेड़ा। तो वो जको भी हो बिंग चक्रा में बा परेशान ही रहे ना याद रहे। आदमी सुख किता हुआ आदमी को नहीं याद रहा मैंने किशो कुर्तियों किंग ब्याह में फेरे, तो वो 6 महीना बाद ब्याह रहा 2-4 घापा वही न्यारा कहीं को नहीं हो कहीं एकड़ विकली हुए, ठीक है। मान ले तेरिया कोट वे जको घापो ले लियो वो तो पेर के आनो है, चाहे बूट हो चाहे कोट हो पुरानी हो ही मतलब ले गया आनो घरे, कि रात ने कौन देखे दिक्कत यही करने तो या तो बिंग सा कोट बिंग सा पैंट मन कट्ठा पेर लिया, कोट ने कम पेरा पैंट ने ज्यादा पेरा पैंट घस जाए, कोट रे जे चिलकनो पैंट हो जाए फिक्की, फिर मैचिंग करावे गया मानी रमान है, या उल्टो हो जाए पैंट तो शाम के मेल दी कोट ने क्या कर दियो फिक्को कर दियो, तो डाई फिर बाई बात है बाड़ा करा फिर विंग रंता भी रहे। पर लड़कों का अच्छा बात यह है कि 4 खाबा चाहिए इन बिन जाना ही कटी आधो घंटा को टाइम चाहिए कोई तैयार होने में, तो आधो घंटो मतलब सिरे में सागे रोटी भी खाई जी, मतलब एक करे सुबह सुबह जुगाड़ हो गयो सारे काम हो गए, ऊपर धुआं धुआं काट लियो, आधा घंटा में सारो आपको काम कर सके। ठीक है तो एक तो शरीर ही हिसाब हुआ इतनी जगह में फैलेडो है कि बिना आधे घंटा दिन मैसेज ही कौन पुगे, पगार अंगूठा दिन जाओ ही को नहीं, वो नेल पॉलिश लगा के भी राजी हो रही है, बिने भी बताना पड़े भी आप कठीच चालनो है आप नाणो है आप जगह 7 दिन नायडी को निभा गया कि आप नाणो है, राज तो बहुत ही जरूरी है नानो है।
तो जो हमसे ज्यादा जानते हैं, लुगाई ज्यादा जाना है, तो बेसारा क्या हो गया, एम के। जिन्होंने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है वो क्या है, एम के। पर जरूरी नहीं कि आदमी है उसमें, मतलब औरत भी, उसके अलावा भी तो और चीजें हैं। किताबों ने भी सिखाया नहीं क्या, बहुत सिखाया है। तो किताबें क्या है, जो किताब हमें पढ़ने में 12 घंटे नहीं लगते, वो किसी को लिखने में 12 साल लगे हैं। उसने 12 सालों का निचोड़ हमें 12 घंटे में, और वही 12 घंटे की बात अगर बतानी हो तो 2 घंटा कौन बता देंगे। और 2 घंटा की बात जो आप आदमी सुन के दूसरा आप नहीं समझावे, 2 मिनट में सार बता दे भी ये बात वो ओ सार। कितना मोटा टेम ने कितना छोटा मिनटा में लिया दे। तो बे सारा जगह तरीका है बे के है, एम के किताब है, अखबार है, मोबाइल है, सबने कुछ ना कुछ सिखाया ही है। सब क्या है, और अच्छा बुरे से फर्क नहीं पड़ता, सिखाना है। बुरा भी सिखाया तो भी क्या कहलाएंगे जी। ये जो सिखाने की क्रिया है, ये जो सहारा है, इसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या नाम है, स्कैफोल्डिंग। एक मचान है, मतलब एक ऐसा नकली ढांचा है जो निर्माण के दौरान काम में लिया गया और निर्माण पूरा होते ही हटा लिया गया। जैसे पिता ने आपकी उंगली पकड़ी, आपको चलाना सिखाया, पर उंगली वहां छोड़ दी जहां पर आप चलने लगे। ये क्या है, स्कैफोल्डिंग। किसी ने साइकिल सिखाने के लिए पीछे से काठी पकड़ी, तब तक पकड़ी जब तक आप चलाना सीख नहीं। अगर अब तक किसी ने पकड़ रखी है तो बहुत दिक्कत में है। अब तक ही बहुत, अगर नाजों से रखा गया है ना भी, कोई मतलब जरूरत ही को नहीं। अजय चाह रोटी गुदना मान लाग रही है, अजय सारा बे काम होने लग रहा थाने की, मतलब है ही कोई नहीं। पानी की बारी बे लगाओ ठंड में, थाना कौन मन दिया है। अगर भी रखेड़ है तो दिक्कत है। भी हूं जितनी जल्दी निकलोगा बे भी राजी रहेगा और ये भी राजी रहेगा। जे शर्म है तो नहीं तो राजी तो हो ही वहां। स्कैप फोल्डिंग का मतलब है एक ऐसी सहायता जो क्या है, टेम्परेरी है, जो हटा ली जाती है जब क्या बढ़ जाता है, ZPD। क्या बढ़ जाता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन मतलब क्षेत्र, डेवलपमेंट यानी विकास, तो शब्द रह गया एक अकेला समझने वाला, प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल का मतलब होता है आसपास, लगभग, अंदाजन, समीप, नजदीक, संभावना, कुछ ही शब्द बोल लो बोले। जैसे प्रोक्सी शब्द है, सुना कभी आपने, कभी आपने प्रोक्सी लगाई है, मतलब तुक्को को नहीं। आप गए बेली या बेलन की जगह, बेलन की जगह कौन लगाई जाए, बेली की जगह हाजरी। मिंगी आवाज में लुगे मुंह लकोगे, हाजरी लगाड़ी है, बाकी है प्रोक्सी। वो आइडो को नहीं है, बिंगी जगह कोई और फिरकी लेने लग रही, बाकी है प्रोक्सी, दूसरों बिंगी जगह। जी हाँ, एक वीडियो में सुना मैंने स्टैंड अप कॉमेडी में, उसमें कि वो कहता है कि मैंने ओला या उबर जो भी है, उबर बुक की। एक जना आया, उसने बोला कि मैं पहुंच गया हूं जी डेस्टिनेशन पे, या आपने जहां लोकेशन भेजी वहां पे। मैंने उसको बोला ये ले पैसे, जो उसमें लिखा हुआ है डेस्टिनेशन मेरा, मेरे को जहां जाना है, तू वहां जा और जाके चेक कर और मुझे बता कि क्या वो जगह मेरे लिए सही है। समझ में आयोगी कौन नहीं, पूरी शुरू मेरी को नहीं है। ओ सेम भी यही है कि भाई ये पीछे वाली गाड़ी नहीं, हाँ ये मेरी, हाँ, कि भाई ये आगे वाली गाड़ी अपना काफी देर से पीछा कर रही है। आगे वाली गाड़ी पीछा क्यों कर रही है, क्या देख भाई, अगर ये आगे वाली गाड़ी पीछे से पीछा करे तो हमें शक हो जाएगा कि पीछा कर रही है, इसलिए ये आगे से हमारा पीछा कर रही है। तो वो भी नहीं कहा ओ माल कठ मिले, समझ गया कि चल छोड़ो।
तो एमकेओ स्कैप फोल्डिंग और क्या है जेडपीडी। जेडपीडी समझने के लिए आप ऐसे मान लीजिए भी आपको कुछ तो ज्ञान होगा, मानना तो पड़ेगा, इलाज नहीं है। ये अगर मान लेते हैं, इतना ज्ञान नहीं है आपको, इसमें से आपको जो है वो आप समझ गए होंगे, इतना ज्ञान है। यहां तक का जो ज्ञान है उसे कहते हैं बेटा, ये ज्ञान बिना किसी क्या आया है, हेल्प के है, इसे कहते हैं वास्तविक। कौन सा ज्ञान? यानी जिसके साथ आपने, जिस ज्ञान के साथ जन्म लिया वो कौन सा है? ये आप बिना किसी हेल्प के क्या हो गए थे, सीख। विदाउट हेल्प जो सीखा है वो कौन सा ज्ञान है बेटा? वास्तविक। लेकिन अभी हमने जिक्र किया जैसे कि हमें जो है ये एमकेओ क्या करते हैं जी, हेल्प करते हैं। तो ये आंकड़ा हो सकता है यहां से यहां तक, किसी के लिए बिल्कुल ही थोड़ा सा बढ़ेगा, किसी के लिए कितना ही बढ़ सकता है, ये तो क्या है, संभावना इसकी क्या है जी, अनंत है। यानी ये कैसा ज्ञान है या कैसा क्षेत्र है? संभावित क्षेत्र। कौन सा? संभावित या संभाव्य, ज्यादा बढ़िया है। तो इसे हम क्या कह लें, ज्ञान का कौन सा क्षेत्र? वास्तविक क्षेत्र या एरिया जी। जितना आपको पता था और जितना आप लोगों से सीखते गए, उसके बीच का एरिया क्या कहलाता है? ये वाला क्या कहला है? जिसको हेडिंग लिखा है हमने वही कहलाएगा भाई, ये बातों की तरह। वो तो चिपक गया भाई। हेडिंग क्या है हमारी जी? इनको ऐसे कोई नहीं लग रही ये, वही मुन्ना भाई में क्या जी, ऑब्जेक्ट जो है वो कोई जवाब नहीं दे रहे, हैंग हो गया, माखी आ गई ना ना। चलो देखो, जितना हम बिना किसी हेल्प के सीख सकते थे और जितना हेल्प से सीख लिया, उसके बीच का गैप क्या कहलाएगा भाई? जेड पी डी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का स्तर कह लो भले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिखिए कहां तक लिखा आपने? वो 3 समाज और ये नाम नाम लिखे है ना, ठीक है। हेडिंग लीजिए, वाइगोत्स्की की शब्दावली। वाइगोत्स्की की क्या लिखनी है? शब्दावली। पहला लिखिए एम के ओ। एम के ओ, इंग्लिश में नाम लिखो, मोर नॉलेजेबल अदर्स, मोर नॉलेजेबल्स या नॉलेजेबल, नॉलेज के एन ओ एल ई डी जी ई ए बी एल ई, नॉलेजेबल अदर्स। और हिंदी में लिख लेंगे क्या? अधिक जानकार अन्य। अधिक जानकार अन्य। इसके अंदर लिखिए, इसमें बात लिखिए कि वे सभी लोग, वस्तुएं, वे सभी लोग, वस्तुएं, परिस्थितियां, जिन्होंने हमें कुछ न कुछ सिखाया है। हाँ, जिसने हमें कुछ न कुछ सिखाया, एम के ओ कहलाते हैं। ठीक है जी, अगली हेडिंग लिखिए, स्कैफ फोल्डिंग।
SCAFFOLDING, स्कैफोल्डिंग। इसका उच्चारण लिख लो। और मन लगे चलन को ला रहे मेरे लो, मैं नुआ पेज पर चलाऊं तो वो स्क्रीन ही हैंगी। बंद करे पर सारा मुक जाएगा है? नहीं हो रहा, केवल जूम इन जूम आउट हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। बस आगे नेक्स्ट लिखो, इसमें क्या नाम है, स्कैफ फोल्डिंग जो शब्द है वो लिखना है हमें। तो कै तो पूरा है, स्कैफ और फो फिर से पूरा है, फोल्डिंग, स्कैफ फोल्डिंग। ये ऐसे कह लो, फै पूरा कर लो तो नीचे हलंत लगा देंगे, वही चीज है, न का साउंड, स्कैफ फोल्डिंग। इसके ब्रैकेट में हिंदी नाम लिखो, ढेर सारे हैं। जब पहली बार पढ़ाया था तब लिखवाया था ढांचा, पेपर में आया पाड़। दूसरी बार पढ़ाया तब पाड़ लिखाया तो पेपर में आ गया मचान। तीसरी बार मचान लिखा है तो आ गया क्या, स्कैप फोल्डिंग। और उसके बाद कभी लिखाना नहीं पड़ा, क्योंकि नहीं पेपर तो हुए कई साल मैंने पढ़ा, 3 बार थोड़ी पढ़ा मेरे। स्कैप फोल्डिंग जो लिखवाया, उसके बाद जितने पेपर हुए क्या ही नाम आया, स्कैप फोल्डिंग। अंग्रेजी वाला नाम नहीं बदला, तो दिमाग में ये नया ज्ञान आ गया, जो मूल नाम है वो नहीं बदलेगा, हिंदी में नाम कितने भी बदल सकते। तो ये कितने नाम हो गए, ठीक है। इसके अंदर लिखिए बात, ये तो इसकी हेडिंग है इतनी बड़ी। तो MKO द्वारा दी गई, MKO ये तो इंग्लिश में लिखोगे, स्वाभाविक सी बात है, MKO तो दी गई अस्थाई सहायता, अस्थाई को अंडरलाइन कर लो, अस्थाई सहायता स्कैफ फोल्डिंग कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, स्कैफ फोल्डिंग। अगली हेडिंग लिखो भाई, क्या नाम था इसमें, ही डांसेस, ZPD, वो ब्राजील से है, वो जिसकी ये वीडियो है, मस्त है अंग्रेजी बोलने को साउंड। आई डांस, यू डांस, ही डांसेस। रीस है आप पका नहीं यार, दूसरी भाषा के मजाक उड़ावा कोई बात नहीं कहना चाहे, यह कोई बात थोड़ी अभी मैं भी नाच्यो तो मैंने के क्यों डांस, वो भी नाच्यो भी ने भी के कह डांस में 465 लोग नाचा बन के कह डांस, वो ईशो के नाचो जगन डांसेस कह इलम ईशो डांस में ईशो न्यारी के बात है, जो को मार लम को नहीं, वो फिल्म में नहीं ऐसा उसके पास क्या, तो मेरे पास रिपिया वो है नहीं क्या, सॉरी तो रिपेलर बाजे तो कमाओ लड़ी, तो कमाओ बात खत्म। ओ फिर मियां क्या देखो तो विवेक हम बाजे जे बां खतर बाजने तो पीछा कमाओ, सीधी बात, नो बकवास। मेंटोस तो आई है, लिखो ZPD, जोन, जोन मतलब क्षेत्र, ऑफ का कोई वैसे बड़ा शब्द बनेगा नहीं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो छोटा नाम सिंपल है ZPD। इसकी हिंदी में क्या नाम लिखोगे, इसका संभावित विकास का क्षेत्र, इसका क्षेत्र संभावित विकास का क्षेत्र। लिखो फिर, व्यक्ति के संभाव्य विकास, संभाव्य, ये जो संभावित जैसा शब्द है,
संभाव्य, संभाव्य विकास कह लो जी। क्या लिखा गया है? व्यक्ति के संभाव्य विकास क्षेत्र और वास्तविक विकास क्षेत्र का अंतर। वास्तविक विकास क्षेत्र का क्या है? अंतर। अंतर मतलब घटाव। ये जो एरिया है सारा का सारा, ये क्या है? जेडपीडी है। एक इसके ऊपर भी कोई और एरिया है जहां पर देखो, ये जेडपीडी किसकी सहायता से मिला जी? हमने इसमें हेल्प ली किसकी? और इससे नीचे वाला क्या था? जितना हम सीख गए, मतलब अगर ये पूरा सीखना है, यहां 2 उंगलियों तक हमें आता था बिना किसी सहायता के, किसी और ने सिखाया तो यहां तक पहुंच गए। हो सकता है टोटल जो है वो इससे भी आगे हो, पर वो ऐसी रेंज है वो कभी नहीं पाई जा सकती, चाहे एमकेओ कितना ही जोर लगा ले। एमकेओ उतना ही समझा सकता है जितना उसको आता है, उसके पार ज्ञान का कोई अंत नहीं है। हम अगर अंत ढूंढना चाहें भी, ऐसी कोई चीज ढूंढ लिया जो कहूं ये सारी चीजें की हो जाए, खत्म हो जाए, तो ऐसा कुछ भी है ही नहीं। और अगर वो है तो वो बताने लायक नहीं है। बताने लायक मतलब कोई उसका क्या है? कई चीज आप जानते तो महसूस तो करते हो जी। अब जी ठंड है, ठंड ठंड लगे थे कि नहीं है को भी मन ठंड लगे थे भी नहीं बता सको कि ठंड किसी को है। ठंड लग गए तो है के लग गए, समझो। आंख वाली चीज थाने दिखगी, बिन ना दिखी तो झट पकड़ के देख 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 वो देख भी फिल्म है क्या नहीं? गंगा जल में किसम क्या आंख फाड़ के देख देख यार बिंग मां गैंग सोबासीपुर में क्या देख इन्हें, चलो दिखास को इन्हें सुनी जा ना तो मां लाउड स्पीकर कान के बाढ़ के ईयरफोन बाढ़ के सुनास को कि नहीं कोई थनी कोई रसबरी किसी को है तो ना ठावे तो पकड़े मुंह में ठूस सके। मान ली बात इंगो किया करोगा स्पर्श इंद्री नहीं, थोड़ा सा ये तो जमे ये ठंडा हाथ ही लगा देंगे अठी रोक ले ने। पर बता कौन को भी आके मन्ने जिया लागे भी तन के है तन्ने लागे। तो ये स्पर्श जो स्पर्श इंद्री क्या सबसे बड़ी है, स्पर्श भी तो नैर जी है। ई आंगली के स्पर्श और बी आंगली के स्पर्श में के कोई तो अंतर ही है, क्योंकि बात तो सारा दिन स्पर्श में रहे बापड़ी, चाहे बूंट गए चाहे जराब गए। अरे कई की तो 19 दिन की जराब गए तो बिंगो टच तो मर चुकी है बापड़ी को। बिंगे जो कोई सेंट भी लगावा तो बिंदु बना बिन तो ये लगे मुंह भी लगाए कोई नया बात मुंह आ गया पर आज तो खुली रहे जमा, आज तो जमा खुली है। आज जमा मतलब आपका हिसाब टच करे अभी देख के भी नहीं नहीं आज तो माटी है इनकन जितनी आजादी बीती आजादी बीकन थोड़ी है। तो आप कहते एक है बेबी बगावत कर दे तो कि मैं की उंगली को नहीं किए मैं तो यहाँ को नहीं किए मैं तो आगे बराबर होशियार है। तो बन कुण बतावा भी थे बंग बराबर कोनी इंगो कटी दूसरी घटना सा कोई संबंध को नहीं बिना ना कोई बियार बियार बिया कटी को नहीं है। तो ओ बना लियो फिर ये कोई छोरी है तो यहाँ अभी कहने लगा भी कोजी बनाई है पोटू चुंडी कोजी बना दी तो सुनी बना ली गुत थोड़ी सावल कर दी मेरकन दिशी की मैं बना दी। ऊपर बादल है मैं पड़े और ना है मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। अब ये लोग कहते हैं मेहनत हुआ कई लोग क्या किस्मत हुआ दोनों का योगदान जरूरी है का एक काम चाल जाए। उदाहरण
एग्जाम पास, ठीक। और कोई उदाहरण? जो देखो अभी किस्मत भी जरूरी है, इसको कोई उदाहरण कौन रखना तो बता दे है। पग पग पर तो पग चकले मार सके देख ले वो कहने जुबान के नीचे बड़े जीभ नहीं तो चकले नाच की तो पटते ही सड़ी तेरे के चल ही ना जाने के काम की है। लिख लिया? लो लिखो, बोर ना करो, अगला लिखो, ये तो गुण ही तो। लिखिए इसमें दो चार शब्द और हैं, जैसे भाषा का जिक्र उसने जो किया है। ऐसे एक सूत्र भी बना सकते हैं, कोई बनाने वाला हो तो, या आप खुद बना लेना। क्या सूत्र बन जाएगा भाई? जेड पी डी बराबर किस में से क्या घटाते हैं भाई? हाँ, संभावित विकास के क्षेत्र में से क्या घटाते हैं? वास्तविक विकास का क्षेत्र। तो क्या ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या? ये चीज भी पूछी जा चुकी है। जेडपीडी किस किस का घटाव है? संभावना वाला तो स्वाभाविक बात ज्यादा होगा जी। मान लो कि आपने किसी की सहायता से जिंदगी में 1100 बातें जान ली, और बिना किसी सहायता आपको मान लेते हैं कि 300 बातें पता थी, तो कितनी बातें सीखी? 800। तो ये 800 क्या है? जेडपीडी। हो सकता है एक की सीखी हो, ना ही सीखी हो, तो भी घटाना तो पड़ेगा, कम तो हो ही नहीं सकता जी। और हकीकत में तो हमने सीखी जीरो भी नहीं है जी। कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट शुरू हुई हैं जी। पहली जो स्टेज है वो चीज उत्तेजना पड़ी थी हमने। पहली सीखने वाली चीज क्या है? उत्तेजना है, या रोना जो है। सीखा ही क्या है? रोना। लिखिए इसमें दो तीन शब्द और हैं इनके, जैसे भाषा वाला जो है, लाइन चेंज करके लिखिए कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक भाषा को औजार के रूप में काम में लेता है। भाषा को किस रूप में? औजार के रूप में काम में लेता है, और समाज के साथ अन्योन्य क्रिया का एक अलग नाम होता है अंतः क्रिया, और इंग्लिश में दोनों के लिए शब्द क्या है? एक ही है, इंटरएक्शन। इसमें बहुत चर्चा की हुई है अपनी। दो लोगों के बीच का जो एक्शन है, जो आपस में टकराव है, प्रभाव है, लोग होना जरूरी नहीं है, कोई किताब कोई और चीज भी हो सकती है, अन्योन्य क्रिया करता है। जो समाज के साथ क्या करता है? अन्योन्य क्रिया, अंतः क्रिया करता है। जैसे हो सकता है बहुत सारे लोगों को भाषा बोलनी तो आती है, पर वो भाषा का क्या नहीं करते? प्रयोग ही नहीं करते। और जब तक आप भाषा का प्रयोग करेंगे नहीं भाई, बात भी आदमी बोले ही पहचानी जाए, बोले को ना तो आप पिछाण सकिया। पिछाण को मतलब थे बिन देखियो है, सकल सूर तू दौड़ो काड़ो लंबो पतलो जिया भी है, पर व्यवहार को तो बिन के था पड़सी बोले भी, बोले को भी उठा पड़ जाएगा जी। एक आदमी की एक मुलाकात हुआ पहचान लिया के भी, सारो तो कटा सारी उम्र ही ना पहचाने सागी जो बिले हंजिया लगे ना भी एक ना हो तो दो मुलाकात सही, पर नहीं, एक मुलाकात जरूरी है सनम। बिंग में ठा पड़ जे भी हो, और सनम रे है सनम बेवफा है। तो एक में मोटो मोटो डंगो शानो आदमी तो, या जे कुदरती कोई दुनिया में है भी लुगाई भी तो शानी जे, तो बा भी पहचान सका है एक गेड़ में। मोटो मोटो अंदाजो जो है वो हाल है। डोल दीजिए रही जे गुंद डोल कडानी होना चाहिए, डोल तो आदमी तो दिए लप देनी देखो तरीको है, इं थोड़ी हो सीधो
भी थे कि नहीं, मतलब कोई चीज कहना चाहो या कोई थे किताब ही मांगनी चाहो भी कनु नंबर तो ले बाद में आसी तो बिंगो मांगने भी तरीको होवे कोई बिगन लागे भी हाँ किताब सच्ची जरूरी है। मैं सिखा तन सकूंगा थर जी तो घनी करे लिखो इंग मां। हाँ हाँ मैं आई तो कुनी सारा मेरा क्रेड ही तो है नहीं करूं मैं की चीजा करूं मेरे पर क्रेड ही है। बुद्धि का जितना भी फुटा है मेरे सिर पर मिले है सर। व्यक्तित्व का सारा मापन फ्राइड से मैं ही तो आई बात है इस समाज में करने लग रही हूं मेरे कोई रोग हो जाए तो वो मेरे हो जाए डाउन सिंड्रोम मेरे ही है रकाल ने को डेंगू को मलेरिया है तो ही मलेरिया मादा है ना फिलीज के खाए हुए बिंगमा लुगाई तो है गेटा पर वह मच्छर लुगाई है समझो थे है तो बापी लुगाई रोग किशो यो कारण से किया खून ही बाप इन लाग रही है तो थे देख लो डेंगू में देख लो किशो है मादा एडीज आप ही मादा क्या है किशो भी पुरुष जो को मच्छर है नहीं बापड़ो खून कौन भी है विज्ञान के लाग रहे मैं तो लिखूंगा बात है आज चित्रियां भी जोर ना पकड़ी मर्जे लो पर जो सवाल पकड़ी पूछेगा हाँ भैया की बात है ना ना मैंने फिर पिए फायदो मैं पिया मैं रुपये पी लिए तो मैं बन सीधो कहती हो बढ़ जाके पी लियो का आइडिया तो ठीक है तो वही कलयुग है तो फिर कि बने भी आइडिया ठा पड़ने लग गया सीधे बंगे भी वही काम चला पर भी मैं एक दूसरा फैक्ट वो भी है कि भाई मादा पिए जबकि गर्भवती हुए और कोई कौन पिए पर बा बात बताए तो ये दान थोड़ी कटे बस सेंटी बात होगी उदास बात होगी बड़ तो फिर आदमी हारने लाग रहे आदमी नहीं हारना चाहिए तो लिखो हिमा जी अन्योन्य क्रिया लाइन चेंज करके लिखिए कि जो अपनी संस्कृति और भाषा लाइन चेंज करके लिखिए जो अपनी संस्कृति और भाषा से जितना अधिक जुड़ाव रखता है जो अपनी संस्कृति और भाषा से जो जितना अधिक जुड़ाव रखता है उसे उतने ही अधिक MKO मिलते हैं उसे उतने ही अधिक कौन मिलते हैं MKO मिलते हैं जो उन्हें उतनी ही अधिक स्कैफोल्डिंग प्रदान करते हैं जो उन्हें उतनी ही अधिक स्कैफोल्डिंग प्रदान करते हैं जिससे उनका उतना ही अधिक ZPD विकसित होता है उतनी ही अधिक स्कैफोल्डिंग प्रदान करते हैं जिससे उतना ही अधिक उनका ZPD विकसित होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो लाइन बोली मैंने वही लाइन दोबारा बोली सेम टू सेम। आदमी को यह याद कैसे रहता है कि उसने थोड़ी देर पहले क्या बोला है। मतलब बुद्धि केवल अग्रगामी नहीं है, बुद्धि तो पश्चगामी भी है। जनी तो चीजें कोई भी चीजें ये तो कुछ सेकंड पहले की बात है, हमें तो बहुत पुरानी बातें भी कुछ ना कुछ तो याद है ही। लेकिन विकास केवल क्या है, अग्रगामी है। विकास क्या नहीं हो सकता, पीछे नहीं। मतलब ऐसे नहीं है कि बुढ़ापे के बाद जवानी, जवानी के बाद बचपन, ऐसा नहीं होगा। हालांकि बुढ़ापा भी और जो बचपन भी है वो लगभग लगभग बहुत सारी चीजें उनमें क्या है जी, समान है। ना आंत है ना दांत है। सिर्फ स्वार्थीपन है, चीजों को अपने पास जोड़ के रखने का भाव है, वो सब में बराबर है, दूसरों पर निर्भरता है। पर ये जो चीजें हैं अगर हम देखें, विकास हमेशा कैसा माना जाता है, आगे की ओर। तो बुढ़ापा आगे ही है किसके जी, मतलब बचपन के तो आगे ही है, अग्रगामी है। लेकिन अभी जो बुद्धि हमने जिक्र की, बुद्धि क्या हो सकती है, पश्चगामी भी। तो अभी इस लाइन में क्या समझा आपने, क्या लिखा है भी, जको आदमी जितनी ज्यादा के जाना है भाषा, बीती ज्यादा वो के कर सी
अन्योन्य क्रिया मतलब वो लोगा सा गए घुड़सी मिलसी बातचीत करसी बीहू बीते ज्यादा भी निके मिलसी वो लोगों बात करसी तो लोग भी बीहू बात करसी तो बात चलेगी जी गाड़ी चले भी बात चले कई लोगों की बात सुकरात की बात हंसते क्या में चले है कि बन लोगों से के करी बातचीत वो बड़े यूनान में चौराहा पर बैठे रहते तो लोग यहां बेड़ा हो गए सुनता भी ने काज ओ प्रवचन चलेगो इन पर बात चलेगी बठे एक चौराहा पर बिन लादे वो प्लेटो जो को फिर भी चिप पीजिए बिन बचाने की भी कोशिश करे भाई प्लेटो भी तकड़ो और भी थोड़ो सो शानो थोड़ो सो क्यों संगो पांग शानो प्लेटो की थ्योरी ध्यान है वो नाम सुने ना कदी 5040 कदी कौन सुने सुना फिर तने प्लेटो नाम का जो व्यक्ति है ना जिसे मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा जैसे कार्ल सैनिक किसको मानते हैं जनक प्लेटो को प्लेटो ने एक किताब लिखी जिसका नाम था रिपब्लिक क्या नाम है रिपब्लिक अरस्तु ने पहला स्कूल खोला या पहली पढ़ाई की संस्था खोली जिसका नाम था अकेडमी क्या नाम था तो वो अकेडमी शब्द जो है वो वहीं से आए पॉलिटी या कई सारे मतलब हर एक सब्जेक्ट का जनक है कौन अरस्तु पढ़ाई लिखाई बनी शुरू करी प्लेटो की किताब रिपब्लिक और वैसे तो इसकी कई सारी किताबें हैं जैसे अरस्तु की है अरस्तु की किताबें होंगी तकरीबन 3000 एक आदमी 3000 किताब लिखे बड़ी बात है किताबें तो उसके 200-250 बड़ी बड़ी और बाकी है 4-4 5-5 पेज की किताब 4 पेज में की होगी बात खत्म होगी किताब मान ली बना आपके सब्जियां भी है पर फिर इतो लिखे तो ही बहुत बड़ी चीज है 200 किताबा लिखे ना किसी राइटर को नहीं 200 किताबा तो सभी सब्जेक्ट का जनक इसलिए कौन है जी अरस्तु है उससे पहले एक किताब मिलती है किसकी प्लेटो की भी कुछ किताबें हैं पर मुख्य किताब में से ये है इसमें क्या लिखा गया है उसने एक और किताब इसमें उसने सुकरात के और इसके क्या लिखे हैं आपस में बातचीत है वो किताब भी बहुत फेमस है पर अभी मैं जिस किताब की बातचीत कर रहा हूं वो क्या है देखो सुकरात ने कोई किताब नहीं लिखी क्यों नहीं लिखी सुकरात के टाइम ऐसा था कि लोगों में पढ़ाई लिखाई का बिल्कुल भी क्रेज किन बात बतानी है तो जाके बतानी पड़ती भी आ करके आ बात ब्याह मंड गयो तो घरे जाके बात करनी है इम मैसेज में को नहीं भी मंड गयो थे आइयो तो वो व्हाट्सएप मैसेज में ठा पड़ जाए अपन भी तन बुलाना चाहे वो कौन बुलाना चाहे तकनीक है धीरे धीरे एक्सेप्ट भी करना चाहिए भी क्यों ही मैंने कार्ड देता फिर यार कोई बिड़ा छिड़ी सो चीज हुआ वाह बात ही मान ली पर फर्क तो पड़ता ही है एक तो खुद जाकर कार्ड देना एक नाई कार्ड देवे हर एक सीधो एक फोन आवे एक सीधो खाली किया हुआ मैसेज आवे एक क्यों और मैसेज आवे भी आइयो हर एक क्यों और मैसेज आवे मंड गयो ठंडाएगी वो के पहला बता दे मैं और ना तो बोतली तो फोड़ लियो है सो दुख हुआ आपका मानस का जिमता जी का तो अरस्तु ने जो किताबें लिखी वो अलग रूप में है प्लेटो केवल बात लिख रहा है किससे सुकरात से की हुई सुकरात के टाइम में लोग कोई पढ़ाई लिखाई जानते नहीं थे इतना तो उसने जो जो बोला वो प्लेटो क्या है कुछ लिखा गया और कुछ नहीं लिखा गया तो एक किताब में इसने ये लिखे हैं कि हमें क्या है लोकतंत्र लाना चाहिए जो अब वर्तमान में हमारे देश में लोकतंत्र है वो जो शुरुआत है वो किस आदमी की है प्लेटो की है फिर आगे इसको नया रूप देता है अरस्तु और वो जनक हो जाता है पॉलिटिका जी प्लेटो ने ये कहा था कि राजतंत्र ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है राजतंत्र समझते हैं एक आदमी शासन करे इसका फायदा है कि नुकसान है क्या केवल नुकसान है या कुछ फायदे भी हैं तो ये बहुत लंबा चौड़ा बहस का विषय है कि ये माना जाता है कि मतलब ये जो एनार्की है एक तरीके से एक जने का जो राजतंत्र है ये खत्म होगा अनार्की जिसको बोलते हैं अराजकता को राजतंत्र खत्म होगा तो लोकतंत्र खत्म होगा तो तानाशाही आएगी डिक्टेटरशिप हिटलर और वो खत्म होगा किसी दिन तो एनार्की आएगी अराजकता आएगी और वो खत्म होगी तो फिर से कौन आएगा राजतंत्र आएगा ये ऐसा हमेशा चलता है और चलता रहेगा जरूरत थी कभी मतलब राजतंत्र की तो राजतंत्र था तो वहां लोकतंत्र की डिमांड लेकर आता है कौन प्लेटो
वो कहता है कि मैं एक ऐसा स्टेट बनाऊंगा जिसमें केवल कितने लोग होंगे, 5040। ये बात हालांकि लास्ट में बताने वाली होती है, पर टाइम कम है, ये लास्ट में पता चले तो जी टिका है, नहीं तो पहला जगह मैंने बातें बता दी नहीं। वो कहना चाहता है कि राजा, मतलब मैं अलग अलग वर्ग बनाऊंगा 3, राजा और राजा को सलाह देने वाली मंत्री परिषद। सीधा लोकतंत्र तो वो ला नहीं सकता, अगर ऐसे बोले जनता चुनेगी तो मिल गए मार दिया यार, तो बन थोड़ा सा शाणो आइडिया अपनाए, पर तो शाणो भी कौन निकले। उसने जो अपनाया वो काफी हद तक अच्छा था। उसने ये जो है धीरे धीरे ये शुरू कर दिया कि अपने जो है वो राजा अकेला इतना बोझ क्यों उठाए, इसके क्या है नीचे कुछ ना कुछ सहयोग के लिए मंत्री रखे भी, जनता कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व हो गई, उनको कैसे चुनेंगे, वो जनता चुन लेगी। एक किसान वर्ग मजदूर वर्ग जो है वो अलग रखा गया, सैनिक वर्ग क्या एक अलग रखा गया जी। मतलब एक में तो किसान व्यापारी मजदूर आ गए, एक में सैनिक आ गए, और एक में जो राजा है और राजा के जो मंत्री हैं वो आ गए। अब ऐसी स्थिति में उसने ऐसे ऐसे रूल बनाए कि शादी केवल जो है वो राजा और वो मंत्री हैं वही कर सकते हैं, सैनिकों की शादी नहीं होगी। और किसान और व्यापारियों में जिनकी शादी होगी वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझौता, कोई फेरा को नहीं हुआ, सरकार की देख रेख में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, संतान किंग ही हुएगी, ओ किन्हीं कौन ठा हुआ, इनकी आधिकारिक घोषणा कटी कराई को नहीं, बाऊ मुझे का ढंगा होगा, बन में सैनिक में ले लियागा और बाकी है पाछा मजदूर किसान में छोड़ देगा। तो बहुत ही उकड़ चुकड़ बात करी जी। भी वो जो बातें कई प्लेटो ने वहां से आधार है इस पूरे अपने देश में जी रहे हैं। अगर मान के चलिए हम ऐसे देश में होते जहां क्या है राजा का शासन होता या जहां पे तानाशाही होती, आप उत्तरी कोरिया नाम सुना है आपने, तो वो जो है अपने आप में, और कहीं ना कहीं चीन भी धीरे धीरे उसी की ओर बढ़ रहा है जी। तो कैसा हो सकता है, वो अच्छे हैं बुरे हैं वो एक अलग बात है, इस पे बहस हो सकती है, पर जितनी स्वतंत्रता से हम बात कर सकते हैं, जैसे अपने देश में हम सीएम को पीएम को किसी को भी क्या है जी लोग की कहते, देखो जाना यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह कमेंट सेक्शन में क्या है, चाहे दिल्ली को सीएम हो चाहे राजस्थान को सीएम हो, देश को प्रधानमंत्री हो चाहे पूर्व प्रधानमंत्री हो, भी एक तो राष्ट्रपति हूं भले मिला कोई डरे तो डरे इस और क्यों कहने को तो सारा जो जीवा भी नाम ले लिया बान जमा स्पष्ट गाड़ लिखे थन के लगे बान ध्यान को नहीं भी आप लिखा राहुल गांधी ने था कौन पढ़ाई या मोदी ने ठा कौन पढ़ाए या योगी ने कि जितना भी नेता बन ठा तो पढ़ते ही होना, पर वे बिया को नहीं है बेन चका लिया अपने वे बी लेवल पर है ही को नहीं बे क्या चलती रही ये चलती रही। कई जना इनमें भावुकता ले जाए जल्दी की हो जाए फ्लोप हो जाए, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आ गई वापस। जो है जिस आदमी ने जितनी ज्यादा लोगों से क्या किए जी उसे उतने ही ज्यादा क्या मिले हैं एम क्यों। आपने किसी से बात ही नहीं की तो थार सा कोई बात है, बात में भी आपने किसी किताब से ही बात नहीं की, मतलब इनसे चक्की को नहीं पढ़ी को नहीं तो बात सिखा सी हटके आ भी तो बात है नहीं जरूरी को नहीं आदमी आदमी बात करे थे कोई वीडियो देखी को नहीं थे कोई फिल्म देखी को नहीं देखे ना रही ही बता ना रही को ज्ञान रही ही पर के को नहीं हो अन्योन्य क्रिया को नहीं हुई। जितने अधिक मिलेंगे एमकेओ उतनी ज्यादा क्या होगी जी स्कैफोल्डिंग कैसी सहायता अस्थायी, और देता कौन है जी एमकेओ, और उससे उतना ही क्या बढ़ेगा जी उतना ही हमारा संभावित विकास का दायरा क्या है भी। वो जो हम 1100 वाला कह रहे हैं हो सकता है 11,000 हो जाए 11 लाख हो जाए 11 करोड़ कितने हो जाए वो तो पता नहीं है। वो संभावना जो है वो कब बढ़ेगी जब जितनी ज्यादा स्कैफोल्डिंग होगी, जितने ज्यादा एमके होंगे, जितनी ज्यादा अन्योन्य क्रिया होगी, यानी जितनी हमारी क्या विकसित होगी भाषा। तो हमारे एरिया का मैं काफी बार जिक्र करता हूं कि गण मानगढ़ में जो लड़का या लड़की है उसकी भाषा विकास और राजस्थान या और जो बाकी जो है राज्य हैं उनके पड़ोसियों में इतना विकास नहीं है। कैसे, इसमें जो है पंजाबी में भी कंफर्टेबल है, लोकल लैंग्वेज बागड़ी में कंफर्टेबल है, हिंदी भी सही आती है और अंग्रेजी भी इतनी भी मुश्किल नहीं लगती है कि मतलब बिल्कुल ही पता ना चले। चाहे वो चैटिंग से सीखा चाहे वो कैसे सीखा, कहीं ना कहीं हमने उतना बोर्ड पढ़ना साइन पढ़ना जो है वो सीख लिया है जी। तो यहां का बच्चा गंगन मंगड़ का जब किसी और बच्चे से बात करेगा, चाहे भले वो कोटा मतलब जैसा हमसे विकसित जिला होगा भले,
पर बोलने में चाहे वो जयपुरी क्यों ना हो, हमारे वालों का जो प्रभाव है वो, ये कोई स्थान विशेष प्रेम के आधार पे नहीं कह रहे हैं, ये इसके पीछे कारण है क्या, कौन सा विकास, भाषात्मक जो विकास है ना वो हमारा क्या है, हम जितनी ज्यादा भाषा जानते हैं ना उतने ही ज्यादा क्या नॉलेज ज्यादा हो। आप कोई एक लैंग्वेज सीख लो, एक एक्स्ट्रा जितनी आती है उसमें एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीख लो, आपको ज्ञान बहुत ही हो जाएगा, या ज्ञान को देखने का नजरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कोई सी भी एक, मतलब आप तमिल, तेलुगु, फ्रेंच, जो ठीक लगे, कोई एक भाषा सीख ली, उससे क्या होगा, जो डेवलपमेंट है वो क्या है, अलग प्रकार का हो जाएगा। और अगर आप संस्कृत या तमिल जैसी भाषा सीखें वो तो और ही अलग है, कि वो तो साइंटिफिक है। साइंटिफिक मतलब उनके शब्दों का ऐसे नहीं है कि मैंने किसी क्रम में पढ़ लियो, आगू लारू ऊपर नीचो मांगो, अर्थ की है एक ही है। ऐसा सोचना बनाने वाला भी तो कलाकार ही है, नहीं तो आपने अंग्रेजी में कोई शब्द थोड़ी है, कोई जीमा बैठा है भाई, बताई तरह बात ही है, यो के लिखड़ो है, के हो एम्प्टी यानी खाली, ठीक, ओके एम्प्टी, ठीक है, ओके ठीक, ओ सारू मेन बात ओ भी के खाली है, तो सिद्ध लैंग्वेज खाली है नहीं, तो थाना जितनी ज्यादा भाषा आवे बिता बरेडा रोगा, नहीं तो खाली तो थे हो ही। ये था अपना कौन लैब वाइगोत्स की। आज के लिए इतना ही है, अगली क्लास आपकी 1 बजे 1 बजे